चलिए शुरू करते हैं. So it is projectile motion from H.C. Verma, part 3. We have already seen the basics of all these things. The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high. Okay. The benches are 1 meter wide and 1 meter high. A batsman strikes a ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meters per second at an angle of 53 degrees with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion, and the first bench is 110 meters from the batsman. On which bench will the ball hit? That's a very beautiful question. Question आपको समझ में आ गया? No doubt this is a star problem. I'll mark this as a star problem. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. एंड आप लोगों ने कल का टेस्ट तो देखा ही होगा, इतने बढ़िया क्वेश्चंस रहते हैं. चलिए बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की. तो यहाँ पर let me draw some diagrams over here. First of all, डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ. ये समझो यहाँ से इस बैट्समैन ने सिक्स लगाया. तो बैट्समैन हिट्स इट. उसने 1 मीटर अबव से हिट किया, यहाँ से उसने बॉल को हिट किया. ठीक है. So let's say that ball is hit by the batsman from the height of 1 meter and at an angle of 53 degrees. जोरदार सिक्सर मारा उसने. Yeah. Okay. Well, I'll say this angle. I'll say u is equal to कितना दिया है? U is equal to initial velocity is 35 meters per second. This is making an angle theta with a horizontal of 53 degrees. ठीक है. यहाँ से उसने मारा. No doubt this height is 1 meter. 1 meter ऊपर से मारा उसने. अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं उस स्टैंड्स की, स्टैंड्स में गया ना ये, तो यहाँ से वो जाएगा. अगर हम बात करते हैं ये रहा स्टैंड का डिस्टेंस. समझो ये डिस्टेंस है 110 मीटर. ठीक है. यहाँ पर है पहला वाला स्टेप. तो ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर पहला स्टेप है. अब हम स्टैंड्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. ब्लू कलर से मैं स्टैंड को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिएगा. ठीक है. ये देखिए यहाँ से स्टैंड शुरू हो जाएगा. तो यह है पहला स्टेप. ठीक है. फिर होगा ये दूसरा स्टेप. इसको रिपीट करने के बाद यहाँ से ये दूसरा स्टेप लिखते हैं. ये 1 मीटर बाय 1 मीटर. ठीक है. तो दोबारा 1 मीटर ऊपर यहाँ से जाए. फिर दोबारा 1 मीटर यहाँ जाएगा. ऐसा ये चलता चलेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ये सब स्टैंड्स है 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई. 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई. अब ये बॉल कहाँ पर जाके हिट करेगी, कौन से नंबर के स्टेप को, या कौन से नंबर का जो होगा ये बड़ा, तो उसको कहाँ पर हिट करेगी, ऐसा हमारा क्वेश्चन है. इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल प्लीज? हेलो, आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जी, क्वेश्चन समझ आ गया. दिस इज 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ऐसा है. ये भी 1 मीटर. समझे? तो अब ये जो बॉल जाएगा, अगर उसकी ट्रैजेक्टरी की बात करूँ तो बॉल में वो लाइक बहुत छोटा दिख रहा है. ओके. तो बॉल ऐसे जाके इधर हिट करेगा. तो कौन से वाले नंबर के स्टेप को वो हिट करेगा आपको पता नहीं है, तो वही पूछा गया. ओके. इज दैट वेरी स्मॉल? अभी दिख रहा है? इज दैट क्लियरली सीन? Yes, sir. Yes, sir.
टाइम डिले है ना उसमें। चलिए, तो ऐसा है। अब मुझे पता करना है कि द बेंचेस आर परपेंडिकुलर ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट। इज द क्वेश्चन क्लियर नाउ? ये जो डिस्टेंस अपने को बताया गया है कि जहां पर उसको हिट किया है वहां से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 110 मीटर। सिंपल ऐसा, ठीक है। अब देखिए, ये जो है 53 डिग्री का जो एंगल है उसका एक स्पेशलिटी है, आपको शायद पता होगा। 53 डिग्री का एंगल होता है। व्हाट इज द स्पेशलिटी? कैन एनीबॉडी टेल मी द स्पेशलिटी ऑफ 53 डिग्री का एंगल? 53 डिग्री का जो एंगल होता है उसका कुछ स्पेशलिटी होता है। तो अगर ये है राइट एंगल ट्रायंगल with that 53 degree angle, so there is something special about this. So this is theta, which is 53 degree. Then this comes into the category of 3, 4, 5. You know what? क्योंकि ये 53 है तो ये 37 होता है, पता है ना आपको, है ना? Isn't it? So for this 53 degree, what is sin theta? Sin theta for 53 degree is equal to 4 upon 5, and cos theta for 53 degree is equal to 3 upon 5. You see, isn't it? Hello. And tan theta is equal to 4 by 3. Isn't it? Okay. So मुझे अब यहाँ पर ओरिजिन लेना है। I'll take this as the origin. ठीक है? So I'll say, suppose the ball lands on nth bench. Let the ball hits nth bench. अगर वो nth bench को हिट करता है तो मुझे उसका y डिस्टेंस चाहिए, टेकिंग दिस एज द ओरिजिन। ये पहला बेंच है। पहला बेंच के लिए उसका y डिस्टेंस कितना होगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ये पहला बेंच है, तो पहले बेंच के लिए अगर मैं इसे ओरिजिन ले रहा हूँ, इफ आई एम टेकिंग दिस एज द ओरिजिन, अगर इसे ओरिजिन है तो पहले बेंच को अगर वो हिट करता है तो व्हाट इज y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। और द सेकेंड बेंच, अगर वो सेकेंड बेंच को हिट करता है, समझो कि यहाँ पर हिट करता है सेकेंड बेंच को। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट? अगर वो फर्स्ट बेंच को अगर बॉल ऐसे आके यहाँ से हिट करता है, तो बॉल आके यहाँ पर ऐसे हिट करता है, तो दैट इज द फर्स्ट बेंच। समझो कि यहाँ पे हिट करता है, तो इसे अगर हम ओरिजिन मान रहे हैं तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y इज इक्वल टू 0। यस और नो? ऑन द कॉन्ट्री, अगर वो दूसरे वाले बेंच को हिट करता है यहाँ पर, इफ इट हिट्स द सेकंड बेंच हियर, टेकिंग दिस एज द ओरिजिन, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इफ इट हिट्स द थर्ड वाला, तीसरे वाले को हिट करता है, समझो कि ये सिक्सर ऐसे आएगा, इधर हिट करेगा, तो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बेंच, दिस इज द थर्ड बेंच, बराबर है क्या? थर्ड बेंच के लिए अगर ये है ओरिजिन, तो यहाँ से ये है y1 और ये y2, तो वहाँ का y कोऑर्डिनेट 2 होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर। अगर मैं सेकंड बेंच की बात करूँ, फॉर द सेकंड बेंच y इज इक्वल टू 1, एंड फॉर द फर्स्ट बेंच, अगर फर्स्ट बेंच को ही वो हिट करता है, फर्स्ट बेंच को, तो उसके लिए y इज इक्वल टू 0 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो इन दिस फैशन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि बाबा वो nth बेंच को हिट करेगा, इफ इट हिट्स nth बेंच, अगर वो nth बेंच को हिट करेगा तो उसके लिए y इज इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि y इज 0 फॉर द फर्स्ट बेंच, y इज 1। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? भाई दिस इज x एक्सिस, ये x एक्सिस है भाई, तो ये 1 मीटर है, तो यहाँ पर अगर बॉल हिट करता है तो ये y इज 1, बट दैट इज द सेकंड बेंच। यहाँ पर बॉल हिट करता है तो दिस इज 1 प्लस 1, y कोऑर्डिनेट बात कर रहा हूँ मैं, y कोऑर्डिनेट। हाँ या ना कुछ तो बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। So y is equal to n minus 1 for the nth bench. I'll simply say here that y is equal to n minus 1 for nth bench. For nth, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सा बेंच हिट कर रहा है, nth bench. Are you understanding that?
आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ग्रेट। अब देखिए मैं ये जो इक्वेशन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज गिवन बाय, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर द इक्वेशन. टेल मी, y is equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta, because this is ux. I hope you remember this equation. I hope everybody remembers this equation. बराबर है? यह सबको पता है इक्वेशन का, isn't it? तो अब इसमें मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, ये I just need to substitute in this equation. इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा तो मैं, अब और एक चीज मुझे बताइए कि अगर वो यहाँ पर हिट करता है, समझो कि इधर आके हिट करता है, let's say that it hits over here, let's say that it hits over here, इधर हिट करता है, अगर इधर हिट करता है तो उसका x और y कोऑर्डिनेट बताइए मुझे क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, ठीक है ना, 110 प्लस 1 बराबर है, और y कोऑर्डिनेट भी होगा 1 1, समझे क्या? मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उस पॉइंट के, जिस पॉइंट को वो हिट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट होगा 110 प्लस y और y कोऑर्डिनेट इज y, समझे क्या? y मतलब अगर y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 है एंड x इज ऑल्सो 1 प्लस 1, बराबर है ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज टेल मी, से यस एवरीबॉडी, अगर जिसको हर एक को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज से यस. और कौन कौन है? इज दैट क्लियर? इसे अगर मैं ओरिजिन मान के चलूं तो 110 इज x प्लस 1 प्लस 1, इस कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 110 प्लस 2, ठीक है, और वही y कोऑर्डिनेट होगा उसको 1 प्लस 1 दैट इज 2. अब उसी तरह से मुझे पता नहीं कि वो nth वाला ये होगा, तो अगर वो यहाँ पर हिट कर रहा है, इफ इट इज हिटिंग हियर, यहाँ पे अगर हिट करता है तो इट विल बी 110 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा प्लस y एंड y. So this is basically x and y coordinate. I hope this is clear to all. समझा है? तो इसलिए मैं बोलूंगा ये जो पॉइंट है जहां पर वो हिट करते हैं, सपोज इट इज हिटिंग एट दिस पॉइंट, अगर वो उसको यहाँ पे हिट कर रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 110 प्लस y कॉमा y, इस तरह से उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. सो लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस कोऑर्डिनेट्स हियर, और फिर y पता करने के बाद मैं n फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. यहाँ पर y कोऑर्डिनेट इज y and x कोऑर्डिनेट इज 110 plus y into tan theta, tan of 53 degrees 4 by 3 minus half g. well g का वैल्यू मैं 10 ले लूंगा. यहाँ पर x is equal to 110 plus y bracket square divided by u square 35 का square into cos square theta, that is 3 by 5 का square, जो कि बनेगा 9 और ये बनेगा 25. तो दिस इज a quadratic equation that we have to solve. ये एक सिंपल quadratic equation है. मेरे ख्याल से मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल. तो दिस विल बी लाइक 2 5 10 35 into 35 लिखना चाहूँगा मैं यहाँ पर, ताकि ये नहीं होगा. and 5 7 the 35, 5 5 the 5 7 the, तो मुझे LCM लेने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? well यहाँ पर LCM लेने के लिए what am I going to do is here, this is y equal to this. मुझे लगता है इसको स्क्वायर करना पड़ेगा. yeah, I'll put, let us say 110 plus y is equal to m. अगर ऐसे बोलते हैं तो this will become y is equal to m minus 110. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा m minus 110
and minus 110 is equal to m into 4 by 3, okay, minus this is m square, 5m square. This is 5m square upon 7 7 49 49 into 9, something like this. Now मेरे ख्याल से मुझे इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं थ्रू आउट 9 से, मैं 49 into 9 से मल्टीप्लाई करूंगा इसे ताकि वो एलसीएम हो जाएगा 49 into 9. So what am I going to get there? I'm receiving 49 into 9. Please take out your calculators. And minus 110 is equal to 49 into 9 into 4m upon 3 minus 5m square. So this is 3 or no. So it's a complicated expression आने वाला है ना. Calculate this. So what is the answer? चलिए मैं लैपटॉप पर कैसे यूज करूँगा. कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है? Can you see the calci? देख रहा है? जी मुझे क्या चाहिए वहाँ पर? कैल्सी चाहिए क्या रहता है? मुझे चाहिए 49 into 9. 49 into 9 is equal to 441. So this will become 441 minus 441 into 0 और ये आएगा 49 into 12. This is 49 into 12. So let's say 49 into 12 is equal to 588. तो ये आएगा 588. This is 588 m minus 5m square. I'll have to transfer everything on this side. So this will become 5m square. और मुझे 588 minus 441. 588 minus 441 equal to 147. So this will become minus 147 m minus 4410. This is a quadratic equation. इस quadratic equation को हमें solve करना है. I need a calculator for this. मुझे calculator की जरूरत पड़ेगी. Calculator scientific mode का होगा जो square equation solve कर सके. मुझे पता नहीं इसके अंदर concept है. मेरा जो calculator है वो equation को solve कर सकता है. उसको mode select करना पड़ेगा. modulus है. It cannot solve the equation. This is positive. Let's solve that. तो मैं इसको equation solve करूँगा. Mode equation 1 quadratic equation degree 2. A is 5, B is minus 147 and C is minus 4410. And I solve this. यहाँ पर मुझे
दो चीजें मिल रही है, m इज इक्वल टू, पहला आंसर मिल रहा है, आई एम गेटिंग हियर m इज इक्वल टू 47.83 and m is equal to, दूसरा आंसर है -18.43. No doubt we solve this by calculator. We need calculators. But m is equal to what? 110 plus y. Here I know. So I'll substitute here 110 plus y is 47.83 and this is 110 plus y is minus 18.4. देखिए अब ये 110 अगर मैं इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो y का वैल्यू माइनस हो नहीं सकता इस क्वेश्चन को अगर देखिए तो y is always plus here ताकि वो ऊपर से जाए नीचे कहाँ जाके रीड करेगा. I'll have to reject this answer and I'll accept only this answer. यहाँ से मुझे मिलेगा y is equal to 47 y m is equal to this 110 plus y is equal to 47 minus okay. चलो ओके देख रहे हैं ठीक है जरा let's continue. तो ये जो आंसर्स है वो आंसर्स इस वजह से चेंज हो जाए ज्यादा आंसर्स चेंज. चलिए क्रॉस चेक करता हूँ मैं दोबारा इसको. तो अगर मैं इसको मोड इक्वेशन में चला जाऊंगा 5 और नोट्स डिग्री 2 a is equal to now 5 b is minus 147 and c is minus 48,510. ओके अब मुझे आंसर आया है 114.29. दूसरा आंसर आया है -84.89. कौन सा आंसर एक्सेप्ट करना है देखते हैं. फिलहाल तो मैं देख रहा कौन सा आंसर एक्सेप्ट करना है देखते हैं. सो लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर 110 plus y is 114.29. 110 plus y is equal to minus 84.89. अब ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा. y is equal to कितना आएगा जी. y is equal to कितना आएगा 110 के ऊपर कितना आएगा 4.29 मीटर और यहाँ का y जो है वो माइनस आएगा. सो इसलिए इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. तो y जो भी है एक्चुअली y इज इक्वल टू हमने लिखा है n-1 मेरा है ना. तो मुझे यहाँ पर n-1 लिखना पड़ेगा y के जगह पर n-1 इज इक्वल टू 4.29.
दैट मीन्स n इज इक्वल टू 5.29, मतलब पांचवें स्टेप के बाद, मतलब सिक्स स्टेप को वो हिट करेगा. The ball will drop in sixth bench. Therefore n is equal to 5 के बाद जो आता है वो sixth bench आएगा, sixth bench. समझे? Therefore the ball will drop on sixth bench. Is this clear to all? ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? हेलो, is this clear to all? हेलो, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. I go to the next question now. देखते हैं. Can you see the screen? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Great. So चलिए ये वाला कॉपी करो मैं क्वेश्चन नंबर 45. Now is चलिए क्या दिया है क्वेश्चन में? The question is saying a man is sitting on the shore of a river. Okay, he is in line with he is in line of a 1 meter long boat and 5.5 meter away from the center of the boat. Okay, he wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with the speed of 10 meter per second, find the minimum and the maximum angles of projection for successful shot. Assume that the point of projection and the edge of the boat they are in the same horizontal plane. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड अगेन आई वुड कॉल दिस एज अ स्टार प्रॉब्लम. दिस इज द स्टार प्रॉब्लम. इसको हम सॉल्व करते हैं. देखिए क्या है यहाँ पे. अ मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर. ओके, वहाँ पर एक बोट है बोल रहे हैं. चलिए ठीक है, इसका थोड़ा सा रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. ड्रॉ द रफ स्केच फॉर दिस. So for the boat we say वो बोर्ड कुछ इस प्रकार होगा. This is the board edge. ऐसा बोट है ये and this boat is 1 meter wide. This 1 meter wide boat है ये. 1 meter long. Okay. So ये जो डिस्टेंस है बोट का वो 1 मीटर का. 1 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक. ओके, let me call these points as B and C. और उसके सेंटर से 5.5 मीटर है. ये रहा उसका सेंटर. यहाँ से 5 मीटर की दूरी से a man is throwing the apple. तो अब डिस्टेंसेस अगर मुझे मेजर करना है, यहाँ से वो एप्पल थ्रो कर रहा है. लेट मी शो हियर द डिस्टेंसेस. अगर डिस्टेंसेस मुझे शो करने हैं तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर उसके मिड तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है 5.5 मीटर. समझे? ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 5.5 मीटर. समझे? और बोट का जो डिस्टेंस है, मतलब बोट का जो लेंथ है जो कि पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक होगा, दिस इज 1 मीटर.
जो हमने लिखा है। Is that okay? And the man is throwing an apple from this place. यहाँ से वो एप्पल फेंक दिया। अच्छा, अब वो एप्पल जाएगा तो when can we say that the throw is successful? जब वो एप्पल यहाँ से निकल के अगर वो इस बी पॉइंट तक पहुंचता है, इट्स अ सक्सेसफुल थ्रो, राइट। और अगर वो सी तक भी पहुंचता है तो भी वो एक सक्सेसफुल थ्रो है। मतलब ये दोनों के बीच में कहीं भी वो अगर गिरता है तो वो बोर्ड के अंदर गिर रहा है। सो दीज आर द टू सक्सेसफुल थ्रोज भी से समझ में आ रहा है। दीज आर द टू सक्सेसफुल थ्रोज दैट वी से। तो बताइए कैसे करेंगे। अब इसका रेंज कितना है बताइए। इफ आई कैलकुलेट द रेंज फॉर दिस, पहला वाला जो है उसका रेंज कितना होगा जी। ए टू बी अगर वो जाता है तो व्हाट इज द रेंज फॉर दैट। बी से यहां से लेकर अगर वो बी तक जाता है तो उसका रेंज क्या है भाई। उसका रेंज है 5.5 माइनस 0.5, दैट इज R1 in this case is 5 मीटर। वहीं पर समझ में आया, isn't it? और फर्स्ट केस, और जो दूसरा ग्रीन वाला मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेकर अगर वो जाता है इस पॉइंट तक, इफ आई से कि वो लास्ट पॉइंट तक जाता है, मतलब यहाँ से निकल के पॉइंट सी तक अगर जाता है वो किसी तरह से, तो उसका रेंज कितना होगा 5.5 प्लस 0.5, दैट इज 6 मीटर। तो दूसरे का रेंज है 6 मीटर। एंड आई वांट टू नो व्हाट आर द एंगल्स हियर। ठीक है, दे आर आस्किंग फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो पहले के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो θ1 होगा, और दूसरी रे के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो θ2 होगा। वो मुझे फाइंड आउट करना है। बाकी दोनों केसेस में, इन आइदर केसेस, द स्पीड विथ विच ही कैन थ्रो द एप्पल, वो जो उन्होंने स्पीड दिया है वो तो फिक्स ही दिया है। कितना दिया है स्पीड, ही कैन थ्रो इट एट वैसे 10 मीटर पर सेकेंड। सो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स ही है। इज दैट ओके? सो टेल मी द फॉर्मूला फॉर द रेंज हियर। रेंज के लिए क्या फॉर्मूला है जी बताइए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। आई से r इज इक्वल टू, बोलिए, r इज इक्वल टू, करेक्ट, क्या बोले आप लोग, जो स्क्वायर साइन टू थीटा, राइट, जो स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला आपने तो यूज करना है। आई यूज दिस फॉर्मूला। अब देखिए इसमें मुझे सब कुछ पता है। इस फॉर्मूले में मुझे r पता है, u पता है, g पता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे थीटा पता करना है, जो कि मेरा आंसर होगा। एज सिंपल एज दैट। इज दिस ओके? तो चलिए पहले केस के लिए हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर फर्स्ट केस जहां पर r इज इक्वल टू क्या होगा 5 मीटर होगा, बाकी u तो सेम ही होगा 10 मीटर पर सेकेंड। g का वैल्यू भी हम 10 ही लेके चलते हैं, g का वैल्यू भी हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेके चलते हैं। तो when I substitute these things, what am I going to get there? So give me r, that is 5, is equal to u square 10 square sin 2 theta upon g, it's 10। ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इधर जाके हाफ बन जाएगा। so this is half is equal to sin 2 theta। now sin, किस एंगल का साइन रेशियो हाफ होता है, एक्यूट एंगल 30 डिग्री, 30 degree, isn't it? So in this case I'll get theta is equal to, दो एंगल्स होते हैं जी वैसे एक्चुअली, साइन ऑफ 30 इज हाफ होता है एंड साइन ऑफ 150 डिग्री is also half, क्योंकि sin of 150 is actually sin of 90 plus 60। समझे क्या? and all silver teacups ASTC। तो 150 second quadrant sin positive, sin changes to cos, so this is cos 60 and cos 60 is also equal to half। तो दोनों में से कोई भी एक आंसर आ सकता है, तो इसलिए मैं बोलूंगा therefore 2 theta is equal to 30 degree or
2 theta is equal to 150 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये बहुत छोटा एंगल हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो मेरे ख्याल से दिस इज द वायबल ऑप्शन, 75 डिग्री इज द वायबल ऑप्शन। ठीक है, ये एक हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरीके से मैं दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूट करूंगा, सेकंड पर्टिकुलर आई सब्स्टिट्यूट हियर दैट रेंज R2 इज इक्वल टू कितना मीटर आया है, 6 मीटर, U is equal to 10 meter per second square, 10 meter per second, and G is equal to 10 meter per second square. So let me substitute again in this formula. This will become 6 is equal to U square, that is 10 square, sine 2 theta upon G, that is 10. ये 10 गया, ये 6 upon 10 आएगा, 6 upon 10 is 0.6, that is equal to sine 2 theta. कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा जी अपने इसके लिए, और यूज कैलकुलेट फॉर दिस, एंड ये जो दो एंगल्स आते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू दिस, तो 2 थीटा का वैल्यू आएगा या तो 143 डिग्री आएगा, या तो 36, या तो 36 डिग्री आएगा, या तो 2 थीटा इज इक्वल टू 140। नो माइंड वेल दैट ये चीजें हम अगर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, तो दिस इज बाय यूजिंग कैल्शियम। अच्छी बात है, हम करते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री आएगा, और थीटा इज इक्वल टू 71.5, 71 डिग्री, ऐसा कुछ आएगा। नाउ यहाँ पर उन्होंने जो आंसर्स दिए हैं, दोज आर 71 डिग्री एंड 75 डिग्री, दीज आर द टू आंसर्स गिवन। इज दैट क्लियर टू ऑल? हेलो 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 हेलो, समझ में आ गया? There is one more way of solving this question. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? रेंज के लिए मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड सो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर सक्सेसफुल शॉट, द फाइनल आंसर विच आई वुड लाइक टू पुट हियर, फॉर सक्सेसफुल शॉट, थीटा कहाँ से कहाँ हो सकता है? थीटा कैन बी 15 से 18 भी हो सकता है, मिनिमम एंगल थीटा मिनिमम कितना हो सकता है, 15 डिग्री टू 18 डिग्री, ये मिनिमम रेंज होगा। एंड थीटा मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है उसके लिए? थीटा मैक्सिमम कैन बी फ्रॉम 71 डिग्री टू 75 डिग्री। दीज आर द आंसर्स। इज दिस क्लियर टू ऑल? हेलो, तो ऐसे दो रेंजेस यहाँ पर आ गए, समझे? हेलो, इज दिस ओके? Okay, so that is it for projectile motion. मेरे ख्याल से projectile motion के कुछ प्रॉब्लम्स, या सो यहाँ पे द बॉम्ब इज रिलीज्ड, अगर बॉम्ब रिलीज किया गया है तो वहां पर क्या होगा? अगेन इट्स गोइंग टू बी द प्रोजेक्टाइल मोशन, बराबर है क्या? क्योंकि बॉम्ब अगर रिलीज होता है तो इट्स यहाँ पर if I say that this is the aeroplane which is flying, इस एरोप्लेन में ये इट्स फ्लाइंग लाइक दिस, अब यहाँ से बॉम्ब अगर रिलीज किया उसको, तो बॉम्ब विल ट्रैवल इट्स लाइक दिस, सो इट विल बी ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग द पार्ट ऑफ द पैराबोला, isn't it? एरोप्लेन तो सीधा चला जाएगा, isn't it? So it will be the parabola. Next question, अगला question. In case of the projectile motion, what is the angle between the velocity and acceleration at the highest point? Yeah, this is interesting. In case of the projectile, what is the angle between the velocity and acceleration at the highest point?
चलिए बताइए हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है। चल मैं बढ़ाता हूँ सबका हाईएस्ट पॉइंट। यस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट, ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ऐसे जाएगा, इसी तो प्रोजेक्टाइल बराबर है क्या? समझो क्या। सो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कहाँ होता है? टेल मी अबाउट द वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ का अगर मैं वेलोसिटी बात करूँ किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। So at the highest point again the velocity is tangential, so it will always in this direction. और यहाँ पर बाकी सारी जगह पर अगर हम बात करें तो it has got the horizontal component of velocity as well as the vertical component of velocity, बराबर है कि नहीं? और उसका horizontal component of velocity constant होता है, whereas यहाँ का vertical component of velocity is zero, so it has got only horizontal component of velocity, so v is equal to vx and that is equal to u cos theta जो constant रहता है. This is about the velocity. And what about the acceleration? यहाँ पर एक ही acceleration होता है, which is the gravitational acceleration, which is acting in the downward direction, minus g, isn't it? So what is the angle between the velocity and acceleration? It is 90 degree. Is this clear to you? समझ में आ रहा है सबको? Are you able to see this on the small screen or the big screen? मैं suggest करूँगा कि आप लोग उसको बड़े स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल मोड पर डाल के, तो हॉरिजॉन्टल होता है क्या वो? I suggest you to use it on the horizontal. That's better. So you better put your mobile horizontally so that you can see that on the bigger screen. Is that clear? Any doubt so far? Any doubt so far? Okay. Then I'll go for the next question here again. Now I'll take this as a star problem for question number 47. क्या है ये question? क्या है ये? Look at the question. Read the question, please. If the body is projected with an angle theta, this question here. If the body is projected with an angle theta to the horizontal, then its velocity is always perpendicular to its acceleration. Always तो नहीं होता. देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो रेड कलर का है ये वेलोसिटी है, और मैं ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाऊंगा ये है एक्सेलरेशन. दिस इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस जी. तो ये जो एंगल है बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन वो कम होता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वो 90 हो जाएगा और फिर दोबारा बढ़ता जाएगा, फिर दोबारा वो और कम होता जाएगा. क्योंकि यहाँ का जो वेलोसिटी अगर मैं दिखा दूँ, यहाँ का एक्सेलरेशन इज अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द एक्सेलरेशन, जबकि उसका वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, वेलोसिटी ऐसा रहेगा. सो दिस विल वो ऑब्ट्यूज एंगल से वो 90 हो जाएगा और फिर एक्यूट एंगल होता जाएगा. सो क्या हो रहा है यहाँ पे? वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. नो, झूठ बोलता है. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. Then its velocity becomes zero at its maximum height. नहीं रे बाबा, zero नहीं होता, उसका finite velocity होता है, because that is the velocity which the horizontal component has. So this is also wrong. Its velocity makes zero angle with the horizontal at the maximum height. Yeah, its velocity makes zero angle with the horizontal at the maximum. Yes, ये उसका velocity है which is horizontal, so it is making zero angle with the horizontal at the maximum height. Correct. The body just before hitting the ground, the direction of velocity coincides with the acceleration. नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है. यहाँ का velocity भी ऐसे होगा, देखो ऐसे. So ये velocity होगा, और acceleration का direction अगर मैं बात करूँ तो acceleration is like this. ये रहा acceleration is always downward. minus g. So it is not coinciding with the acceleration. अच्छा, one more important observation that we can write. तो यहाँ का answer, this is not answer, C is the answer here. But one more observation that we can jot down here. क्या observation होगा कि उसका velocity और acceleration का angle जो obtuse से 90 और 90 से acute हो जाता है throughout its journey. Do you understand that? The angle, one more observation that we can record here. Angle between velocity and acceleration goes from obtuse angle to right angle to acute angle.
Is this clear to all? In short, it goes on reducing. तो ऐसा भी वो एक ऑप्शन दे सकते हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया. Any doubts about this thing? Is this clear to all? Is this okay? All right. So from that point of view, I'll rate this as a star question because it is theory oriented. इसमें कोई calculations नहीं है, but you have to make certain observations and accordingly you have to solve it. Well, let me go for the next question here. Question number 48 की अगर बात करें, two particles are projected simultaneously in the same vertical plane from the same point, both with different speeds. I'll just copy this. यहाँ पर है question. Two particles are projected simultaneously in the same vertical plane from the same point, both with the different speeds. Okay, the speed of projection is different for both of them at different angles with horizontal. The path followed by one, as seen by the other, is. ये thought based question है. तो दोनों भी प्रोजेक्टाइल मोशंस है, लेकिन एक जब दूसरे को देखता है, एक जब दूसरे को देखता है, because see if I compare its motion, अगर पहले का मोशन हम कंपेयर करें कि भाई वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरे का भी मोशन अगर हम देखें, मोशन ऑफ द सेकंड वन, which is again maybe going to be the projectile motion, different speeds, different angles, okay. But as we know that these motions are combinations of two motions. कौन से? The projectile motion is a combination of two motions. कौन से दो motions होते हैं आप मुझे बता सकते हो? एक होता है, कौन सा मोशन होता है? Uniformly accelerated motion along the y direction. समझ में आ गया? Which is necessarily the motion under gravity. मतलब ये जो मोशन होगा वर्टिकल मोशन, इसका एक्सेलरेशन होगा -g हमेशा, ऑलवेज. ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर भी वही मोशन होगा भाई. अगर वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो दिस इज नेसेसरीली अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हिच इज नेसेसरीली अ मोशन ऑफ ग्रेविटी, जिसके लिए एक्सेलरेशन होता है -g. तो दोनों का वर्टिकल मोशन सेम रहेगा. देखिए इट्स अ वर्टिकल मोशन व्हिच इज हैविंग सेम एक्सेलरेशन. ठीक है, अब बारी आती है उनके हॉरिजॉन्टल मोशन की. तो उनका हॉरिजॉन्टल मोशन कौन सा होता है भाई? उनका हॉरिजॉन्टल मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन. उनका हॉरिजॉन्टल मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन. तो इसमें क्या अंतर होगा? वेल, इसमें अंतर होगा कि भाई इसका थीटा क्या है और इसका थीटा क्या है, उसके ऊपर ये सब डिपेंड करेगा. यहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है. सो इस रीजन से दे विल बी सी, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन एंगल, इसका वेलोसिटी क्या है प्रोजेक्शन और इसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो उस हिसाब से इसका या तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका समझो ज्यादा होगा और इसका कम होगा. तो एक दूसरे को वो एज अ स्ट्रेट लाइन देखते हैं, एज अ स्ट्रेट लाइन. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? देयर vertical motion is identical, uniformly accelerated motion. Is this clear to all? So the abstract of this discussion is that they will be seeing each other. इसने अगर उसको देखा, A ने B को देखा या B ने A को देखा, तो वो एक दूसरे को they'll be seeing each other as traveling along the straight line. A को दिखेगा B is traveling along the straight line और B को दिखेगा A is traveling along the straight line. This is the abstract of this discussion. I hope this is clear to you all. This was a theory based question. I hope this is clear to you all. Any doubts about that? Great. Next question I'll go for. A football is kicked off. तो ऐसे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस यहाँ पर अपने को एनसीईआरटी में मिलते हैं. गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है. A football is kicked into air vertically upwards with velocity u. Vertically upwards with velocity u. The velocity of the ball at the highest point is. भाई उसको वर्टिकली अपवर्ड्स किक किया है, मतलब यहाँ से उसको ऊपर किक किया है, ऊपर जाएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. So C is the answer. Any doubts about that? At the highest point its velocity is 0. Alright, we'll go to the next question. Question number 50 here.
3 मिनट और 8 सेकंड रह गए हैं मेरे ख्याल से, तो व्हाट यू सजेस्ट मी, और लॉग इन कर ले, सेम लिंक से हम दोबारा लॉग इन कर लें। चलिए, दिस इज ये क्वेश्चन में खत्म कर लूँ या मेरे ख्याल से। The equations of motion of a projectile are given by x is equal to this and y is equal to this. ठीक है, तो what is the angle of projection? They are asking. What is the angle of projection? So let me rewrite this x. X क्या दिया है यहाँ पे? X is equal to 36t and y is equal to क्या है यहाँ पर? 2 से डिवाइड करेंगे, that will become 48t minus 4.9 t square. This is y. And they are asking what is the angle of projection, मतलब थीटा पूछ, कैसा मिलेगा भाई यहाँ पे? Angle of projection is, how do we get this angle of projection? अब you know what, ux is the initial velocity along the x direction and uy is the initial velocity along the y direction, and ux happens to be u cos theta, या फिर इसको मैं dx by dt भी कहता हूँ. Displacement along x is differentiated with respect to time. और यहाँ पर मुझे इसको t is equal to 0 लिखना पड़ेगा, याद रखिए ये स्टार प्रॉब्लम है इसी वजह से. ठीक है, uy is actually u sin theta होता है, which is equal to dy by dt. Differentiate y displacement with respect to time at t is equal to 0, that becomes initial velocity. Now you take this as a important formula, ये आपको as an important formula कि भाई this is important thing here, like ux is the initial velocity along x direction, जिसके लिए मुझे x को differentiate करना पड़ेगा with respect to time and put t is equal to 0, and this is for uy. Important. Now let me simplify this now. So this is u cos theta is equal to, इसे differentiate करो with respect to t, derivative of this, it is d by dt of 36t, and this you have to carry out at t is equal to 0, मतलब पहले differentiate करो and put t is equal to 0, तो क्या मिल जाएगा? u cos theta is equal to 36 is a constant and d by dt of t, d by dt of t क्या होता है जी? ऐसे 36 is a constant, उसको बाहर निकाल दीजिए, d by dt of t is 1. अब मैं t तो यहाँ पे है ही नहीं, तो t is equal to 0 के लिए मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, तो वो as it is आएगा. I hope you understand that, isn't it? So what is u cos theta? U cos theta is 36. You see? Similarly, वहाँ पर मैं लिखूँगा u sin theta. U sin theta is equal to d by dt of y. What is y? Y is given by 48t minus 4.9 t square. और जो भी कुछ डेरिवेटिव आएगा that is at t is equal to 0. So this will become u sin theta is equal to d by dt of 48t is 48 minus 4.9 into 2 is 9.8t. 2t na? Did you understand this? Did you understand this derivative? Derivative ये समझ में आ गया तुम्हारे? मैं इसको लिखना चाहूँगा इस प्रकार. I'll write this as 4.9 constant and t square का derivative 2t, and this I'll substitute for t is equal to 0. और t is equal to 0 तो कर लीजिएगा, substitute मिल जाएगा u sin theta is equal to, when I'll put t is equal to 0 तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. So this is only 48. अब मुझे चाहिए थीटा, तो मेरे ख्याल से इन दोनों का मैं सिर्फ डिवीजन करूँगा. लेट मी डिवाइड बोथ ऑफ दिस. यहाँ पर अगर मैं डिवीजन कर देता हूँ इसका तो क्या आएगा जी?
u sin theta upon u cos theta is equal to 48 upon 36. 6 8 are 6 6 are 2 4s are 2 3s are 12 4s are 12 3s are. U gets cancelled and tan theta is equal to 4 upon 3, and therefore theta is equal to tan inverse of 4 by 3, and that's the answer. अब tan इनवर्स ने इन्होंने sin इनवर्स में दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बताइए. What I need to do, यहाँ पर उसके लिए मुझे एक एंगल तैयार करना पड़ेगा. ये अगर ऐसा है ट्रायंगल, तो इसका tan रेशियो यहाँ पर हमको बताया गया है. This is theta. This is theta. Theta is opposite side is 4 and adjacent side is 3, so naturally ये 5 होगा. They have given all the answers in sine. So what is sin theta is equal to? Sin theta is equal to 4 upon 5. That will give me eventually theta is equal to sin inverse of 4 upon 5. And that's the answer. So A is the answer. No doubt this is a star problem. I hope all of you followed this and understood this. Is this clear to all? Is this clear to all? Any doubts about that? Okay, I'll go for the next question now. Let's switch over to the next question. I hope this is clear to you all. This was a good question, a very good question, I would say. We'll go for the next question. Anyway, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. क्या दिया है यहाँ पे? The relation between the time of flight of a projectile Tf and the time to reach the maximum height Tm is क्या होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अगर प्रोजेक्टाइल की बात करें, if I consider the projectile, यहाँ से समझो प्रोजेक्टाइल शुरू होगी और ये प्रोजेक्टाइल कैसा. This is point A, this is point B, and this is point C. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जिसको उन्होंने टी एफ दिया है, जिसको हम टी बोलते हैं, which is equal to 2u sin theta upon g. समझे? Isn't it? And time to reach the maximum height, this is tm. मतलब यहाँ से निकल के उसको B पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है, this point. We're talking about this time. This is tm. That is nothing but time it takes to reach from A to B. बराबर है ना? Isn't it? tm and tf. अब यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए जो टाइम लगता है वो होता है u sin theta. हम इसको बोलते हैं ascent, time of ascent. That is u sin theta upon g. And यहाँ से नीचे उतरने के लिए उसको जो टाइम लगता है, यहाँ से नीचे डाउनवर्ड जाने के लिए, जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट. दैट इज इक्वल टू u sin theta upon g. टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. बराबर है. एंड हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है ta प्लस td, तब जाके वो 2u sin theta upon g आता है. बराबर है क्या? जो कि यहाँ पर है. यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो दे आर आस्किंग पूरा टाइम होता है 2u sin theta upon g और आधा टाइम पूछा है. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस tm एंड tf? इसमें क्या रिलेशन होगा भाई? आई डायरेक्टली से कि ये जो tm है इट इज नथिंग बट u sin theta upon g and this is 2u sin theta upon g. So clearly tm is equal to half of tf, or in other words tf is equal to 2 times tm. I hope this is clear to you all. Is that clear? Hello? Hello? Okay, I'll go for the next question now. A hiker
A hiker stands on the edge of a cliff 490 meters above the ground and throws a stone horizontally with a speed of 15 meters per second. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी. The time taken by the stone to reach the ground is time taken by the stone to reach the ground is. ये क्या बोलते हैं, कैसे करेंगे इसको? हेलो, देखिए यहाँ से उसने स्टोन फेंका. He throws a stone from here. Correct? This height is 490 meters, isn't it? And he throws it at what speed? U is equal to 15 meters per second. What is the angle of projection? Horizontally फेंका है तो जीरो है. जीरो है. अच्छा, इसका मोशन अब कैसा होगा? ये सीधा सीधा ऐसा जाएगा. They are asking what time it takes. और भी कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं. पता है कौन से? और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि भाई उसको टाइम कितना लगा नीचे आने के लिए, ये पूछ रहे हैं. एट व्हाट डिस्टेंस इट फॉल्स, है ना? ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है. समझे क्या? एट व्हाट डिस्टेंस इट फॉल फ्रॉम द क्लिफ. या और भी कुछ पूछ सकते हैं वो कि भाई यहाँ पर जो आता है तब उसका वेलोसिटी कितना होगा. ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Isn't it? So these are some of the more questions that can be framed on the same question. चलिए सॉल्व करते हैं. I will. This is not the complete motion. पूरा का पूरा projectile motion नहीं है. So I will analyze its. I'll analyze its vertical and the horizontal distance. What do you say? Separately. So let me analyze its vertical motion. So पहले उसका मैं vertical motion analyze करना चाहता हूँ. So for the vertical motion, what can we say? For the vertical motion, I'll say S is equal to ut plus half at square, और sy is equal to uy half ayt square. जब वो यहाँ से नीचे जाता है, from point A to point B, यहाँ से उसका motion from A to B but in the vertical direction. तो उसका displacement is minus 490 because it is in the downward direction. यहाँ पर ये जो velocity है ये पूरा का पूरा x direction में है. So uy is equal to 0 here. That is the hidden data. यहाँ का uy is equal to 0. ठीक है? And the acceleration in the y direction is equal to minus g, जो कि मैं minus 9.8 meter per second square लेने वाला हूँ. So let me substitute these things here. This will become minus 490 is equal to, this is 0 minus half, g is 9.8 and t square. सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा मुझे यहाँ पर. So this will become 4.9. Minus minus cancel हो जाएगा. So t square is equal to 490 upon 4.9. That is equal to 4900 upon 49. That is equal to 100. And therefore t is equal to 10 seconds. So the answer is B. The question is over here. The question is over here. But would you like to solve it for the other things here? और क्या चीजें पूछ सकते हैं? At what distance it falls? अगर वो पूछते हैं कि भाई कितने डिस्टेंस पर वो फॉल करता है, this is equal to question mark from the cliff. तो कैसे करेंगे? Well, I'll consider its motion from A to B, but this time in the horizontal direction. मैं उसका horizontal direction का motion consider करूँगा. तो horizontal direction का motion के लिए कौन सा एक ही फॉर्मूला है यहाँ पर? Horizontal distance is equal to horizontal velocity into time. अब horizontal distance is x. ये जो भी कुछ velocity है वो horizontal ही तो है, 15 meter per second. So let me substitute this. This is 15 meter per second into time is 10 seconds.
So what is the horizontal distance it travels? 150 meter. So it falls at a distance of 150 meter. If they ask you what is v, total velocity अगर पूछते हैं तो कैसे करेंगे बताइए? अगर उन्होंने velocity पूछा होगा तो कैसे करेंगे? Can you please answer this? If they ask you what is velocity, what will be the velocity? तो अगेन उसके लिए मुझे उसका motion from A to B in vertical as well as horizontal direction मुझे लेना पड़ेगा. Okay, so once again, as I say here, I'll consider its motion from A to B. पहले vertical direction में और फिर horizontal direction में. अब मुझे उसका final velocity पता करना है. I want to know its final velocity. So अगर यहाँ पर उसके final velocity की बात करें हम, if I talk about its final velocity here, final velocity की अगर बात करें तो what is the formula that I'll use here? कौन सा formula use करूँगा? Vy is equal to uy minus gt, right? और यहाँ पर उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो होगा इस डायरेक्शन में वो तो सेम ही होगा जो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में. समझेगा? सो नाउ uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन तो जीरो है, तो क्या होगा फाइनल वेलोसिटी? vy इज इक्वल टू क्या होगा बताइए प्लीज? इज इक्वल टू 0 minus 9.8 into time of flight is 10. So this is equal to minus 98 meter per second, which is in the downward direction. Minus का मतलब क्या होता है जी? Minus का मतलब है, so I can say this is 98 meter per second, but that's in the downward direction. This is Vy. Is this okay? Whereas Vx तो उतना ही रहेगा, कितना है जो वो 15 meter per second. ठीक है? तो अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर अगर मुझे पता करना है, तो यहाँ का फाइनल वेलोसिटी दिस विल हैव द x component which is in this direction vx in the y component which is in the downward direction, that is vy is equal to 90. तो मुझे जो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी that I am looking for is like this, ये ऐसा होगा, and that is equal to v is equal to square root of vx square plus vy square. समझे क्या? That is equal to square root of vx मतलब 15 का square plus 98 का square. Can see? So that is equal to 225 plus 98 का square. देखिए यहाँ पे 98 का square, 98 का square plus 225. जो भी आंसर आएगा उसका square root. तो square root, square root मैंने यहाँ लिया 19.28. 19.28 आंसर होगा इसका. So let me say this velocity v is equal to 19.28 meter per second. Is this clear to all? 98 का स्क्वायर. अब इसको मुझे अप्रोक्सीमेशन से भी मैं कर सकता हूँ, देखिए कैसे. So I can do this by approximation also. मतलब v is equal to square root of, ये तो आएगा 225 और इसको 98 का स्क्वायर जो है उसके जगह पर मैं 100 का स्क्वायर लिखूंगा तो 10000 ऐसा आएगा. तो कुल मिलाकर कितना आएगा देखिए, ये 10225 इसका स्क्वायर रूट. सॉरी 98 का मतलब 100 का स्क्वायर कितना आएगा? 325 10225 10225. एलसी का आंसर क्या है? 98 का स्क्वायर प्लस 225 और इसका स्क्वायर 99 पॉइंट समथिंग 99 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ तो आएगा.
So this will be 99 मतलब 100 के नजदीक ही आएगा. That's the velocity. Is that clear to you all? तो इससे इस तरीके से हम उसका बाकी चीजें अगर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं. Let's go back to the question again. Question number 53. ये देखो वही पूछा उन्होंने अगले क्वेश्चन में. In the question number 52, the speed with which the stone hits the ground. Same thing they have asked here. क्या क्वेश्चन है उसका? क्या आंसर है? The speed with which the stone hits the ground in this question. क्या हमारा आंसर क्या आया है इसमें? देखिए यहाँ पे हमने किया 100, 99 point something something. So that's the answer यहाँ पे. What is C is the answer here. Is that clear? Is this clear to you all? Hello? समझ में आ रहा है? ये एंटिसिपेट करके हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है. I'll go for the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ मैं क्वेश्चन नंबर 54. अरे बाय द वे तुम्हारा लेक्चर कौन सा है अगला? 5 o'clock को कौन सा लेक्चर रखा है? आज नहीं रखा मुझे. 11 के 10 वगैरह. So I think we'll stop here today.